बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस दिन शपथ लिया उस दिन विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो लिस्ट है, वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि इस लिस्ट को खुद भाजपा के द्वारा लटकाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजतंदिनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बिहार राज्य के वो मुख्यमंत्री बने और इसके बाद जो कैबिनेट की लिस्ट है उसकी ओर सभी की निगाहें थी कि आखिर कौन से नेता को कौन सा जो मंत्रालय है वो दिया जाएगा। मंत्रालय का जो बंटवारा है वो आखिर कब होगा, लिस्ट जो है अभी तक क्यों नहीं आई है, बहुत सारे जो सवाल है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है, जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो लिस्ट है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद बीजेपी के द्वारा लटकाई जा रही है। वैसे में बहुत सारे नाम है। बिहार की नई सरकार में सिर्फ सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव के शपथ के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी ने इसके लिए बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन हाई कमान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बिहार बीजेपी ने राज्य के अपने मुख्यमंत्री को तो तय कर दिया, नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन साथ में पार्टी की सोच को और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए मंत्रियों की सूची नहीं दे पाई। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी के भीतरी अंतकलह करार जो है वो दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी पिछले सरकार में रहे मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर एक लिस्ट जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजी थी, पर उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने फाइनल मुहर जो है वो नहीं लगाई। नतीजा ये रहा कि फिलहाल उसे टाल दिया गया। चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी ने जो संभावित मंत्रियों की सूची भेजी थी उसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुष्टिकरण का ख्याल जो है वो नहीं रखा गया था। उसके अलावा भी कई कारण थे जिसके कारण सम्राट चौधरी की सूची को फिलहाल लटका दिया गया है। जानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरह जो तुष्टिकरण है वो करना चाहता है। अब ऐसे में नाम तो आ ही रहे, लेकिन प्रदेश भाजपा फिलहाल कई गुटों में बटा हुआ है। गुटबाजी को लेकर के चर्चा हो रही है। उसके अनुसार 4 बड़े गुट जो है काफी सक्रिय है। माना यह जाता है कि एक गुट में तो केंद्रीय नेतृत्व नित्यानंद राय का है, वहीं दूसरा गुट जो है विजय कुमार सिन्हा का है, तीसरा गुट सम्राट चौधरी का है और चौथा गुट नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद शुरू हुआ। इन सभी गुटों में अपने अपने आका जो है वो है और अपने अपने समर्थक भी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के रूप में जो है वो नहीं चली तो कम से कम अपने समर्थकों से ज्यादा मंत्री पद जो है वो हासिल कर लिया जाए। इन सभी गुटों को अपनी तरफ से मंत्री पद को लेकर के अलग अलग नामों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। बीजेपी के भीतर विजय कुमार सिन्हा अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनके बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कमांडर के निर्देश और गठबंधन धर्म के निर्देश का पालन कर सम्राट चौधरी के नाम को प्रस्तावित किया गया है। इस बयान को बीजेपी के भीतर सबसे असंतुष्ट नेता करार दिए जाने लगे। अब ऐसे में कई बार सीएम सम्राट चौधरी भी विजय कुमार सिन्हा से मंच और विधानसभा में जो तनातनी की चर्चाएं हैं वो रही, लेकिन इस बार उनकी नाराजगी को एक बड़े वर्ग यानी कि भूमियार समाज की नाराजगी जो है वो मानी जा रही है। वर्तमान फैसले को स्वीकार करते हुए जगह जगह विरोध जो है उसके स्वर देखने को मिल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा भी जो है उनको पीछे कर दिया गया और मंत्रियों की सूची में जो देरी है उसका कारण जो है वो माना जा रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को ऐसा कौन सा पद जो है वो दिए जाए जिससे भूमियार समाज की नाराजगी रुके और क्यों उन्हें बड़े विभाग नहीं दिए गए या राजस्व भूमि सुधार विभाग ही दिया जाए। ऐसे में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर के जो गहन चर्चा है वो चल रही है। परफॉर्मर और नए मंत्री को लेकर के जो नाम है वो चल रहे हैं और फीडबैक जो है वो भी देखा जा रहा है कि किस मंत्री ने या फिर पिछले बार जिनको जिस विभाग को सौंपा गया था वो उस विभाग में बेहतर काम कर पाए या नहीं। और 4-5 जो गुट है वो भी हमने आप तक बताया कि ये कौन कौन से गुट है, कुछ नए गुट हैं, कुछ पुराने गुट हैं या फिर कुछ संभावित गुट जो है वो बताए जा रहे हैं। और भाजपा में ये कुछ गुट हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जो समर्थक है वो चाह रहे कि अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो हमारे जो गुट के नेता हैं यानी कि जो उनके गुट के लीडर हैं उनको भी एक अच्छा सा मंत्रालय जो है वो दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी के वजह से जो लिस्ट है उसको लटकाया जा रहा है और अभी तक जो लिस्ट है वो साझा नहीं किया जा रहा है। और जब सबका एक मत होगा, एक विचार होगा, एक राय होगा, तब उसके बाद जो लिस्ट है वो संभवतः सामने लाया जाए। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।